देश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति है महाराष्ट्र में, जिसे देखते हुए उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र में रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू, रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया है। हालात यह है कि सिर्फ 6 राज्यों में कोरोना के 79% 79% नए केस आ रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलने की पाबंदी लगा दी गई। लेकिन आपको दिखाएंगे कैसे कोरोना नियमों का पालन लोग नहीं कर रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस ने रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 35,726 नए केस सामने आए और 24 घंटे में महाराष्ट्र में 166 लोगों की मौत हुई। बढ़ते कोरोना को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी कर ली है। महाराष्ट्र में शनिवार की रात से ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मॉल समेत कई दूसरी जगह रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। बिना मास्क के घूमने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें कि रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। उसी दौरान जो है सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है, यानी कि अगर 5 लोगों से ज्यादा लोग अगर एक जगह एकत्रित दिखे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो पुराने नियम थे उनको एक्सटेंड किया गया है, जैसे कि शादी समारोह में 50 से ज्यादा जो व्यक्ति है वो नहीं अब जमा हो पाएंगे। लेकिन उसके बाद भी महाराष्ट्र के दादर में लोग सरकार के नियमों से बेपरवाह नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें हैं दादर सब्जी मंडी की, जहां ताजी सब्जी खरीदने और बेचने वालों का तांता लगा है। लेकिन ये लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और न जुर्माने से डर रहे हैं। एक तरफ सरकार जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर ले रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है जनता को ऐसा लगता है इस भीड़ को देखते हुए कि किसी तरीके का फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको एक बात और बता दें कि जहां मास्क ना पहनने पे पहले 200 रुपए की पेनल्टी कटती थी, वहीं अब सरकार ने इसे 200 से बढ़ा के 500 कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप पब्लिक प्लेस पे थूकते हुए नजर पाए गए तो 500 रुपए की जगह पे अब आपको 1000 रुपए देना होगा। देश भर में होली के त्योहार की शुरुआत हो गई है और होली का त्योहार अपनों के साथ मनाने के लिए लोग अपने घर जा रहे हैं, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक लोगों की काफी भीड़ है। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के दादर बस स्टैंड की, जहां यात्री अपनी अपनी बसों का इंतजार कर रहे हैं। सरकार मास्क न लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगा रही है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और जी न्यूज के कैमरा देखने के बाद मास्क लगाते नजर आ रही हैं। आंटी कहाँ से हो आप? कहाँ से हो आप? सटाना से। मास्क क्यों नहीं पहनते हो आप? है ना। कहाँ जा रहे हो आप? हरसुल जा रहे हो? मास्क क्यों नहीं पहन रहे हो आप? ऊपर क्यों, नीचे क्यों रखते हो? नीचे रखने के लिए मास्क है। और जैसे ही इनकी बस आती है, वैसे ही ये लोग कोरोना के नियमों को भूलकर एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करके बस में चढ़ते हैं। आप तस्वीरों में लोगों की भीड़ देख सकते हैं। महाराष्ट्र के ज्यादातर जिले कोरोना की मार से जूझ रहे हैं। ऐसे में लोगों की ये भीड़ किसी खतरे से कम नहीं है। अभी कैसा, अभी भीड़ तो कम है, सोशल डिस्टेंस तो मेंटेन होता है। प्रवासी भीड़ भी कम हुई, इसलिए सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन होता है। और ये प्रवासी लोगों के लिए अपना मास्क यूज करने के लिए हम वारंवार सूचना देते हैं। चालू है। क्यों नहीं पहन रहे हो आप? हाँ, ये नीचे इतना ही नीचे किया था ना, मास्क तो लगाया हुआ है, खाली इतना किया है। ऐसी ही तस्वीर नागपुर में देखने को मिली, जहां लोग होली का त्योहार मनाने अपने घर जाने की जल्दी में कोरोना महामारी का खतरा मोल ले रहे हैं, जो उनके साथ साथ उनके परिजनों को भी खतरे में डाल सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने मास्क न लगाने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया है और इसके बाद भी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के बीड़ में पुलिस को बिना मास्क घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। बढ़ते संक्रमण से जो गंभीर स्थिति पैदा हो रही है, लोगों को इसे समझना होगा। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है।
और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, दिल्ली में भी जगह जगह इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है। लोग मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे और तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने राजधानी दिल्ली में सरकार के साथ साथ लोगों की चिंता बढ़ा दी और लगातार बढ़ रहे कोरोना की वजह से लोगों की लापरवाही, सरकार लगातार लोगों को हिदायत दे रही है कि कोरोना के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके बाद भी लोग सरकार की बात नहीं मान रही हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर होली और अन्य त्योहारों को मनाने पर रोक लगा दी है। लाल से हरा हुआ ये सिग्नल जिस तरह से गाड़ियों को आगे तेजी से चलने पर मजबूर कर रहा है, यानी कि कह रहा है कि आप आगे बढ़िए, वैसे ही मास्क ना लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ना करना कोरोना के लिए ग्रीन सिग्नल हो चुका है। और देश भर में कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश की राजधानी में भी ये मामले अब जनवरी के मुकाबले बेहद ज्यादा हो चुके हैं। एक बार फिर से जनवरी में जहां 100 से कम मामले एक दिन में देखने को मिले थे, वो अब एक बार फिर से 1200 से ज्यादा हो चुके हैं। और उसको देखते हुए अब दिल्ली में अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1558 नए केस सामने आए और कोरोना से पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत हुई। ये तस्वीरें हैं लक्ष्मी नगर की, जहां हमेशा लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन होली का त्योहार आ गया है तो बाजार में लोगों की भीड़ और बढ़ गई है और इसमें ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है और जिन लोगों ने मास्क लगा रखा है उनका मास्क लगाना ना के बराबर है। लोगों की इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं दिख नहीं रही। इन्हें देखकर लगता है कि शायद इनके अंदर से कोरोना का डर ही खत्म हो गया है। और जब लोगों से मास्क न लगाने का कारण पूछा तो सबके अपने अपने बहाने थे। तो पूरा लगाना चाहिए। अभी बात कर रहा हूँ मैं, तुम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन चीजों का आप ध्यान रखते हैं? पूरा, हाँ बिल्कुल ध्यान रखते हैं। क्या हुआ, आपका मास्क कहाँ गया, क्या हो गया? भूल गए मास्क? आप तो दुकान पे काम करते हैं। जी सर, जेब में है। अरे आप बाजार में आए हुए, मास्क वगैरह शायद कहीं सर भूल गए, यही गलतियां हो रही हैं। सॉरी गलती होगी। नहीं, मैं नहीं भूली नहीं आप? हाँ, मैं ये सामान लेने आई हूँ ना, आवाज समझ नहीं आती फिर भैया को। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे घर में मेहमान बैठे हुए हैं। पहले 2 महीने पहले तो हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना मुझे। ऐसा ही हाल इंडिया गेट पर भी देखने को मिला, जहां लोग कोरोना नियमों को नजरअंदाज करके मौज मस्ती करते दिखे। कोरोना की इस जंग में लोगों की सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन लोग हैं कि मानने का नाम ही नहीं ले रहे। इनकी यही लापरवाही इनकी होली के रंग में भंग डाल सकती है। दिल्ली में यातायात का सबसे बड़ा साधन है दिल्ली मेट्रो। लोग कोरोना की महामारी के बाद सबसे ज्यादा दिल्ली मेट्रो की ही सुविधा ले रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के बढ़ते मामले और मेट्रो स्टेशनों पर लंबी कतार को देखते हुए डीएमआरसी ने मेट्रो में यात्रा करने वालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। मेट्रो स्टेशन के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अगर सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की गई तो उस मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया जाएगा। मेट्रो के अंदर सर्विलांस को बढ़ा दिया गया है और यात्रियों को मेट्रो के अंदर बने गोले में ही खड़ा होना होगा। अगर कोई यात्री नियम को तोड़ता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। 4800 से ज्यादा केसेस अभी रजिस्टर्ड हैं दिल्ली में और रोज इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए हमें स्टेशन के बाहर भी हमने डिसाइड किया है कि 1 मीटर का डिस्टेंस हर पैसेंजर के बीच में होना चाहिए और ये स्ट्रिक्टली इन्फोर्स होगा। बाय चांस अगर ये हम देख रहे हैं कि लोग वायलेट कर रहे हैं नॉर्म्स, हो सकता है हमें स्टेशन की एंट्रेंस भी बंद करना पड़े। डीएमआरसी द्वारा जारी की गई इस गाइडलाइंस के बाद हमारे संवाददाता ने दिल्ली के सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशन का जायजा लिया। यहाँ लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के बाराखंबा मेट्रो स्टेशन पर और आप यहाँ पर लाइन देख सकते हैं। किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर फॉलो होती हुई नहीं नजर आ रही है। लगातार लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अब सर्कल के अंदर ही लोगों को खड़ा रहने का वो कहा जाएगा। अगर वो सर्कल से बाहर आते हैं तो उन पर फाइन भी किया जाएगा। भीड़ तो हो रहती है मेट्रो में सीटें तो आप बोल रखे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मगर डिस्टेंसिंग कुछ दिखती नहीं है। मेट्रो में बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। किसी भी डब्बे में, कोच में कोई ऐसा सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता जो कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करा सके, ना ही कोई ऐसा बाहर दिखता है। सरकार और सरकारी संस्थाएं हमारे स्वास्थ्य और सुविधाओं के लिए ही ये नियम और पाबंदियां लगा रही हैं, ताकि हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहे। ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन नियमों का
पालन करें। मध्य प्रदेश में भी कोरोना दोबारा से रफ्तार पकड़ चुका है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2142 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं भोपाल में कोरोना के 619 नए मामले और इंदौर में कोरोना के 460 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में बढ़ते कोरोना को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले कई दिनों से राज्य के कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाया है और कुछ जगहों पर लॉकडाउन भी लगाया है। ये तस्वीरें हैं विदिशा की, जहां बढ़ते कोरोना को देखते हुए शनिवार रात से सोमवार की सुबह तक का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसकी वजह से होली के एक दिन पहले विदिशा के बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहा ताकि कोई लॉकडाउन का उल्लंघन न कर सके। हर जगह हमारे अधिकारी घूम रहे हैं सारे, और जो बिना परमिशन के और बिना मेडिकल के घूम रहे हैं उससे चल। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए सड़कों पर नजर आए, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनसे कान पकड़कर दंड बैठक करवाए। लॉकडाउन का पालन के लिए टोका टोकी समझाइश दी जा रही है। वर्तमान में आगे और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर देखने में आ रहा फिर भी कुछ लोग बेफिजूल भी निकले जा रहे हैं घर से। हाँ, उसमें बता रहे हैं लोग कि अस्पताल जा रहे हैं, दवाई लेने जा रहे हैं, पर्ची लेने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करके निराकरण किया जा रहा है। तो वहीं बैतूल में शनिवार से लगे लॉकडाउन के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। सोमवार को होली पर प्रतिबंध के चलते पुलिस के जवान हर चौक और चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर लोगों की आवाजाही को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना से जंग अभी भी जारी है। होली के रंग में भंग न पड़े, इसलिए सरकार हमें सावधानी वाली होली खेलने की सलाह दे रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.